ठीक। तो मध्य प्रदेश के राज्य पुनर्गठन की बात करें तो मध्य प्रदेश का राज्य पुनर्गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश का राज्य पुनर्गठन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। क्या हुआ कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्या किया गया? राज्य पुनर्गठन किया गया। मध्य प्रदेश का ही नहीं, भारत के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित को बनाया गया भारत में। जैसे आपको बता दूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो हुआ, इस राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा इसकी गठन कब किया? तो इसका गठन 29 दिसंबर 1953 को किया गया। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। और अन्य सदस्यों की बात करें तो सदस्य में कौन? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर जो हैं इस राज्य पुनर्गठन के सदस्य थे। ये 3 सदस्यीय दलों ने क्या किया कि इसने अपनी एक रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की और उसमें क्या कहा? राज्य पुनर्गठन के लिए 14 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भाई इतने राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुशंसा पर की रिपोर्ट पर सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। और ये 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? इसी समय हुआ, 1956 के समय। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। अब याद रखिएगा कि इसी दौरान नवंबर में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। कि कौन से राज्य का? मध्य प्रदेश राज्य का। और 14 राज्यों की बात करें तो यहां पर 14 राज्यों का 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का क्या किया गया भैया? यहां पर इंपॉर्टेंट है, निर्माण किया गया। उनमें से एक राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। अगर हम आपको बताएं कि 14 राज्य कौन कौन से थे तो 14 राज्य में असम, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आपका बंबई, मद्रास, मैसूर, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सभी के सभी 14 राज्य थे। एवं केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इन केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को मिलाकर राज्य पुनर्गठन किया गया भारत में। तो हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन। आप सब जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश राज्य है इसका गठन पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया? मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इससे पहले क्या स्थिति थी? तो इससे पहले मध्य प्रदेश पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में बटा था। पार्ट ए को मध्य प्रांत, जिसकी राजधानी नागपुर थी, ये ब्रिटिश जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित किया गया क्षेत्र था। पार्ट बी पश्चिम की बड़ी रियासतों से मिलकर बनाया गया, जिसमें ग्वालियर, होलकर रियासत जैसे इंदौर, ग्वालियर में सिंधिया रियासत, सीतामऊ, ये सभी इसके अंतर्गत आएगा। इस पश्चिम की बड़ी रियासतों का क्षेत्र जो से हम मध्य भारत कहा गया, और इस मध्य भारत को 6 माह के लिए, आपके 6.5 माह के लिए ग्वालियर और 5.5 माह के लिए इंदौर को राजधानी बनाया गया, जिसके राज प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया को बनाया। इसी तरह पार्ट सी को भी बनाया। पार्ट सी जो था इसे विंध्य प्रदेश कहा गया, जिसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र शामिल किया गया और इसकी राजधानी रीवा को बनाया।
इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है, पार्ट सी में ही एक पृथक करके भोपाल क्षेत्र को शामिल किया। ये भोपाल के नवाब थे हमीदुल्ला नवाब और भोपाल का सीए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये स्थिति जो है 1 नवंबर 1956 के पूर्व 1947 के साथ बीच में थी। लेकिन वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया तो यहाँ इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है, क्षेत्रफल से एक क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, ये भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इस समय भारत का 4,43,440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य था। क्या था बेटा? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। एक क्वेश्चन यहां से आना है, तय है। इस आधार पर तब भारत का ये जो मध्य प्रदेश है, तब उस मध्य प्रदेश का डायग्राम कैसा रहा होगा, कुछ इस तरह से आप लोग ध्यान दें कि इस समय कब की बात कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं 1 नवंबर 1956 की। तो इस समय मध्य प्रदेश का जो डायग्राम होगा कुछ इस तरह से होगा, आप लोग ध्यान दें। बाद में मध्य प्रदेश में समय समय पर मध्य प्रदेश के जिलों का पुनर्गठन किया गया, फिर नए नए जिलों का भी निर्माण किया गया। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर आप देख रहे हैं कि इस समय कब 1 नवंबर 1956 से लेकर, मैं यहां लिख देता हूं, 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश की स्थिति ये थी। और इस समय मध्य प्रदेश में का जो क्षेत्रफल है, ये तो आपको ध्यान रखना है, जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया तब मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल टोटल कह दे, कुल जो है डिस्ट्रिक्ट वो 43 जिले थे। कितने थे? 43 डिस्ट्रिक्ट थे। कब की बात कर रहे हैं बेटा? 1 नवंबर 1956 की बात कर रहे हैं। ठीक, अब क्या हुआ इस समय, इसके बाद समय समय पर जिला पुनर्गठन किए गए। इस समय समय पर क्या किया गया? जिला पुनर्गठन। क्योंकि मैंने आपको बताना है कि पार्ट ए का जो है 8 मराठी भाषी जो जिले थे, जिसमें अमरावती, नागपुर, बुल्ढाना, चांदा, यवतमाल, वर्धा, ठीक है, ये सभी के सभी कहाँ चले गए? महाराष्ट्र में चले गए, बंबई राज्य में चले गए, तत्कालीन बंबई राज्य में मराठी भाषी, क्योंकि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया। तो यहां पर आपको यहां 43 डिस्ट्रिक्ट है। इस संरचना को देखें तो इसके उत्तर में हम यूपी को देखें, यूपी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान को देखें, क्योंकि आपसे एक एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है कि विभाजन कब हुआ है। यहां पुनर्गठन हुआ है बेटा। क्या हुआ? पुनर्गठन कब हुआ राजा? 1 नवंबर 1956 को। जबकि मध्य प्रदेश का विभाजन जो है ना बेटा, विभाजन ये कब हुआ है? 1 नवंबर 2000। तो इन दोनों समय के मध्य में मध्य प्रदेश के कितने राज्य सीमा लगती थी मध्य प्रदेश के साथ में? तो एक हमने यूपी बताया, एक राजस्थान, पश्चिम में जाते हैं तो गुजरात, क्योंकि बेटा आपको बता दूं कि 1 मई 1960 को बंबई राज्य को 2 भागों में तोड़कर 1 मई 1960 को गुजराती भाषा के लिए गुजरात और मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र को बनाया था। ठीक है, तो इसके दक्षिण में क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके पूर्व में आप देखिए, पूर्व में मध्य प्रदेश के, अभी जो मध्य प्रदेश को देखें तो उस मध्य प्रदेश के पूर्व में क्या स्थित है बेटा? छत्तीसगढ़ है। लेकिन छत्तीसगढ़ तो यहां हमारे साथ में है ना, तो यहां की स्थिति में देखें तो यूपी से लगा है बिहार और बिहार से अलग हुआ है झारखंड, लेकिन अभी क्या है? बिहार ही है। ठीक, फिर उसके बाद में इसके उत्तर में और पूर्व में यहां चले तो उड़ीसा, और दक्षिण में क्या है? आंध्र प्रदेश। तो 1 नवंबर 1956 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या 7 है। कितने हैं? 7। लेकिन 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य 26वां राज्य के रूप में अलग हुआ,
तब इसके लगने वाली संख्या, राज्यों की सीमा से लगने वाली संख्या 7 से घटकर 5 हो गई। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहां से आना है बेटा, ये तय है कि मध्य प्रदेश जब बना, पुनर्गठित हुआ, तब कितने राज्य सीमा लगते थे? 7। अब कितने लग रहे हैं? 5, क्योंकि भैया छत्तीसगढ़ राज्य से लगे थे कितने? 3। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बन जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट की ओर। तो मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 के समय जो डिस्ट्रिक्ट मैंने आप लोगों ने बताया 43 डिस्ट्रिक्ट है, तो राज्य में पुनः जिला पुनर्गठन किया जाने लगा और जिला पुनर्गठन के आधार पर 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिले बनाए गए। अच्छा, ये आपको एक प्रश्न और याद रखना है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, तो उसकी राजधानी क्या बनाई गई? राजधानी भोपाल को बनाएगा। और ये भोपाल जो है वो सीहोर जिले की तहसील है, सीहोर जिले की तहसील है, ये आपको ध्यान रखना। जब मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल को बनाया, तब मध्य प्रदेश का जिला नहीं था कौन? भोपाल। भोपाल को जिला बनाया 26 जनवरी 1972। तो ये क्वेश्चन का भी ध्यान रखना है कि भोपाल कब जिला बना? तो 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिले, सीहोर से भोपाल और दुर्ग नाम का एक जिला है से राजनांदगांव। ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन आएगा, बनना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि भैया मध्य प्रदेश में जिला पुनर्गठन होना शुरू हुआ कि सीहोर जिले को से अलग करके क्या बना दिया? भोपाल को, और दुर्ग जिले से अलग करके राजनांदगांव को बना दिया। तो इस तरह 1972 में 2 नए और जिले जुड़ गए, तो कितने जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45 जिले। तो यहां पर आपको 43 जिले हैं, +2 कितने हो गए? 45 जिले हो गए। कब हो गए बेटा? ये वर्ष 1972 में। ये प्रोसेस आगे भी बढ़ते रहे। अब इसमें क्या हुआ कि समय समय पर जिलों का पुनर्गठन किया गया। वर्ष 1998 में राज्य जिला पुनर्गठन बनाया गया, यानी कि जिला पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसमें वी.आर. दुबे कमेटी जो है, वी.आर. दुबे कमेटी, इसके अनुशंसा पर जिला पुनर्गठन, ठीक है, जिला पुनर्गठन, इसमें 2 समिति बनाई, जिसमें पहली समिति जो वी.आर. दुबे समिति है, और इस दुबे समिति की अनुशंसा पर 10 कब बनाई? तो ये 1998 में, मई 1998 में ये समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 10 जिलों का निर्माण इस समिति की अनुशंसा पर किया गया। तो इस तरह से आगे और बढ़ते हैं। एक सिंहदेव कमेटी भी आती है, सिंहदेव कमेटी, समिति कमेटी याद रखना, वी.आर. दुबे कमेटी और सिंहदेव कमेटी। सिंहदेव कमेटी जून 1998 में उनकी अनुशंसा पर 6 नए जिलों का भी निर्माण किया। कितने जिलों का? 6 नए जिलों का भी निर्माण किया। और इस तरह से 10 और 6 16 और 45, यहां पर देख लेते हैं, 45 + 16 61 जिले आपके क्या हो जाते हैं? मध्य प्रदेश में बन जाते हैं टोटल। और जब वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तब मध्य प्रदेश में पुनर्गठन किया, तब मध्य प्रदेश में 9 संभाग भी थे। ये 9 संभाग आगे चलकर यहां पर 61 जिले प्लस और 12 संभाग यहां पर हो जाते हैं। वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया और विभाजन स्वरूप मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ? छत्तीसगढ़ नामक राज्य को क्या किया गया? छत्तीसगढ़ नाम का राज्य जो है वो 26वां राज्य यहां पर बनाया गया, छत्तीसगढ़।
जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद मध्य प्रदेश भारत का दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कहलाने लगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा कहां चला गया, छत्तीसगढ़ में चला गया। तो 1 नवंबर 2000 को जब विभाजन हुआ तब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना, तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर हो गया, जो मध्य प्रदेश पूरे भारत का 9.38% भाग को घेरकर दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया, दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया, क्योंकि राजस्थान अब पहले नंबर पर मध्य प्रदेश का भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना कि 61 जिले जो हैं यहां पर हो गए 10 संभाग हो गए। जो छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये 26वां राज्य बना, कब, 1 नवंबर 2000 को, तब इसमें 16 जिले और 3 संभाग को अलग करके बनाया गया। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जब 16 जिले इससे घटा देंगे तो शेष मध्य प्रदेश में पुनः कितने जिले बचेंगे, 45 ही जिले बचेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो 16 जिले कितने में से घटा दिए बेटा, 61 में से घटाने पर हमारे पास शेष कितने बचे, 45 जिले और 9 संभाग बचे, क्योंकि हमने यहाँ पर 16 जिले और 3 संभाग के साथ किसको अलग किया है, छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब देखते हैं कि 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए जाते हैं। खंडवा से अलग करके एक नया जिला बुरहानपुर बनाया गया। ठीक, गुना से अलग करके अशोकनगर का निर्माण किया गया, और गुना जो है शिवपुरी गुना से अलग करके अशोकनगर बनाया गया, और शहडोल से अलग होकर अनूपपुर जिला बनाया गया। तो जब यहाँ पर 45 डिस्ट्रिक्ट हैं तो इसमें 3 और डिस्ट्रिक्ट जुड़ जाते हैं, तो टोटल 48 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कब की बात, 2003 में। आप ध्यान से देखें, 15 अगस्त 2003 को खंडवा से बुरहानपुर, गुना से अशोकनगर, शहडोल से अनूपपुर। 2008 में 2 नए जिले का निर्माण किया गया। 17 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली, और 2008 में मई में ही हुआ है, याद रखना है, मई में 2008 में सीधी से सिंगरौली, और फिर एक और जिला जिसको हम कहेंगे झाबुआ से अलग होकर बना, कौन, अलीराजपुर। तो 2008 मई 2008 में सीधी से सिंगरौली और झाबुआ से क्या बना, अलीराजपुर। और इस तरह मध्य प्रदेश में टोटल अब कितने जिले हो गए, तो 2 जिले ये हो गए, तो 48 और 2 कितने हो गए, 50 जिलों का निर्माण यहाँ पर हो गया। कब की बात कर रहे हैं, मई 2008 में सीधी से सिंगरौली और झाबुआ से अलीराजपुर। अब देखो कि मध्य प्रदेश का यदि हम पश्चिमी जिला की बात करें तो वो अलीराजपुर हैं, और मध्य प्रदेश का पूर्वी जिले की बात करें तो वो है सिंगरौली। सिंगरौली किससे अलग होकर बना है, सीधी से अलग होकर, और अलीराजपुर किससे अलग होकर बना है, झाबुआ से अलग होकर। तो ये कब की बात कर रहे हैं बेटा, हम ये बात कर रहे हैं हम 2008 की। इसके बाद 2013 आता है, प्रत्येक 5 साल में कोई ना कोई एक जिले का निर्माण हो रहा है। तो 2013 16 अगस्त 2013 को एक नए जिले का निर्माण किया। उस जिले का नाम क्या है, तो उस जिले का नाम है आगर मालवा।
ये आगर मालवा जो है ये किससे अलग होकर बना? तो आगर मालवा शाजापुर से अलग होकर बना। ये उज्जैन संभाग में आता है शाजापुर, शाजापुर से अलग होकर बना कौन? आगर मालवा। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन यहां पर 16 अगस्त। इसके बाद ये इस तरह से ये कौन सा जिला होगा? आगर मालवा 51वां जिला हो गया। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से निवाड़ी जिले को अलग करके 52वां जिले का निर्माण किया गया। 2018 में 52वां जिला कौन सा बना? टीकमगढ़ से अलग करके कौन को बनाया? निवाड़ी, और ये सागर संभाग में आता है। यहां पर है निवाड़ी। और अभी जस्ट कितने 4 मार्च 2023 को फिर 5 वर्ष, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो 1998 में 5 जोड़ते हैं तो 2003 में 5 जोड़ते हैं तो 2008, फिर 2013, फिर 2018 और अभी बना कौन सा? 2023 में नया जिला बना, उसका नाम है जो रीवा से अलग करके बनाया गया, जिसे कह रहे हैं मऊगंज। तो इस तरह से ये कौन सा जिला होगा? 53वां जिला हुआ, और ये मध्य प्रदेश का, ये आपको याद रखना है। ये किस संभाग में आएगा? रीवा संभाग में आएगा। तो मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज यहाँ पर रीवा क्षेत्र से अलग होकर बनाया गया। 52वां जिला निवाड़ी जो है वो टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया, और 51वां जिला आगर मालवा जो किससे अलग होकर बना? शाजापुर से अलग होकर। तो अभी की स्थिति में देखें तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है, जो 9.38% भाग को घेरे हुए हैं। इसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का 5वां बड़ा राज्य है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अब मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में गुजरात एवं पूर्व में क्या हो गया? छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश से लगने वाले कितने राज्य हो गए? अब 5, जबकि 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 2000 के बीच में कितने राज्य लगते थे? 7। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हुआ मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। ठीक, इसके बाद की कक्षा हम कल